जो सबसे बड़ी तस्वीर आज की है वो हम आपको दिखा रहे हैं मैनपुरी की। जी हां, मैनपुरी में आज जो तस्वीर दिखने वाली है उसे 2019 के चुनाव की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर या सबसे दिलचस्प तस्वीर आप कह सकते हैं। तस्वीरें देखिए, 1995 की एक तरफ तस्वीर गेस्ट हाउस कांड, दूसरी ओर माया मुलायम उस एक अध्याय के बाद एक बार इतने अरसे बाद ऐतिहासिक तौर पर मंच साझा करते हुए। जी हां, मैनपुरी की यह तस्वीर है जहां पर 25 साल बाद मुलायम सिंह यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक साथ चुनावी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आज मैनपुरी में बीएसपी अध्यक्ष मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए इसी मंच से, जिस मंच पर दोनों इस वक्त दिख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, इसी मंच से मुलायम सिंह के लिए मैनपुरी में वोट मांगेंगी मायावती। अब आपको 1995 की तस्वीर दिखाते हैं। यह वो तस्वीर है गेस्ट हाउस कांड के अफरा तस्वीर की, जब कभी माया और मुलायम एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, और वो दिन था और आज का दिन जब मुलायम और मायावती एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं मैनपुरी के इस मंच पर। यह ऐतिहासिक तस्वीर है भारतीय राजनीति के लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से 2019 के चुनाव में लगातार कई दिलचस्प तस्वीरें उभरी हैं, लेकिन शायद इससे ज्यादा दिलचस्प और इससे ज्यादा अलग तस्वीर आपको नजर नहीं आई होगी, क्योंकि कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे माया और मुलायम आज एक मंच पर नजर आए हैं। इनके अलावा अखिलेश यादव और चौधरी अजीत सिंह भी इस मंच पर रहेंगे। आपको बता दें कि मायावती आज मुलायम के लिए वोट मांगेंगी इसी मैनपुरी के मंच पर। उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, और देखना होगा क्योंकि कल मुलायम सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा था कि मैनपुरी जाना उन्हें पड़ेगा क्योंकि वहां की जनता उन्हें प्यार करती है और वो केवल भाषण देंगे। लेकिन मायावती आखिर मुलायम के लिए वोट मांगते वक्त क्या कुछ कहती हैं, यह बड़ा दिलचस्प होगा। तो माया मुलायम एक साथ मंच पर मौजूद हैं, यह बेहद दिलचस्प तस्वीर है भारतीय सियासत की। कहते हैं कि सियासत में कोई दुश्मन जो है वो बहुत वक्त तक नहीं रहता, और कम से कम 25 साल बाद, जो कि एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले मुलायम और मायावती के लिए कही जा सकती है, क्योंकि माया मुलायम आज एक साथ एक मंच पर मैनपुरी में वोट मांगते हुए दिखेंगे। वाकई जिस तरह से लगातार 2019 की जो चुनावी तस्वीर है वो काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, दिलचस्प होती जा रही है, उसमें यह तस्वीर आप देख सकते हैं। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर, मुलायम को अखिलेश यादव मंच पर आगे ले जाते हुए, पोडियम की ओर ले जाते हुए मुलायम सिंह यादव इस जनसभा को अब संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहेंगे यह देखने वाली बात होगी। तो मुलायम सिंह यादव इस वक्त आप देख रहे हैं पोडियम पर मौजूद हैं। जनसभा को, इस रैली को संबोधित करने के लिए मुलायम सामने आए हैं। मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर हैं, और अब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी में जनता को संबोधित करने के लिए पूरी तरह तैयार। तो इस वक्त तमाम जनता का अभिवादन करते हुए मुलायम सिंह यादव, मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी एक तरह से जो सपा की बहुत ही मजबूत सीट रही है, मुलायम सिंह यादव लगातार यहां से विजयी होते रहे हैं, और अब मैनपुरी की जनता के बीच मुलायम सिंह इससे पहले भी आते रहे हैं, लेकिन आज तस्वीर दूसरी है। मेरे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ मैनपुरी से सीधा। विनोद, ये वाकई सियासत में वो तस्वीर है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जो जुमला है, जो बात कही जाती है कि सियासत में कोई दुश्मन बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहता, एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले मुलायम मायावती आज एक मंच पर। मैनपुरी वाकई दिलचस्प बनाती है ये तस्वीर। बिल्कुल सही कहा आपने, सियासत में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई स्थायी दोष नहीं होता, और कम से कम आज साबित हो गया है 25 साल बाद ही सही मायावती और मुलायम एक साथ एक मंच पर आज दिखाई दिए। 25 साल बाद ये तस्वीर दिखाई दी जब मायावती और मुलायम दोनों एक साथ एक मंच पर अगल बगल की कुर्सी पर बैठते हैं। तो ये तस्वीर जिसका शायद
समाजवादी पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। इस गठबंधन के बाद आज पहली बार दिखाई दिया है जब मुलायम और मायावती एक साथ मंच पर थे। जैसे ही मुलायम मंच पर पहुंचे, मुलायम से पहले मायावती मंच पर पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही मुलायम मुलायम को लेकर अखिलेश यहाँ पहुंचे, मायावती खड़ी हुई और स्वागत किया उन्होंने मुलायम का, और फिर दोनों आसपास की कुर्सियों बैठे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो रैली होती है गठबंधन की, पहली स्पीच मायावती की होती है, लेकिन आज मुलायम सिंह की पहली स्पीच हो रही है। मुलायम सिंह पहली बार मुलायम सिंह स्पीच देंगे, उसके बाद मायावती यहाँ से बोलेंगी। तो 1995 में जो कांड हुआ था, उसके बाद ये पहला मौका है जब दोनों धुर विरोधी, आमने सामने रहने वाले विरोधी आज एक साथ एक मंच पर है। तो ये अखिलेश और मायावती की वजह से है। मुलायम सिंह आज मंच पर मौजूद है जी। और अब उनका भाषण जो है वो शुरू हो चुका है। एक चीज बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है, और रैली को जब हम देख रहे हैं तस्वीरों को, तो यहाँ पर बीएसपी के जो झंडे हैं और उसका रंग है वो सपा पर हावी होता दिख रहा है। ये जो तस्वीर है, इसके क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जो मंच बना है उस पर आपको बहुजन समाज पार्टी का जो ठीक पीछे, मंच के पीछे जो तस्वीर लगाई जाती है वो पूरे नीले रंग में है, और उस पर कहीं ना कहीं अखिलेश और मायावती की तस्वीर बनी हुई है। लेकिन अजीत सिंह, अखिलेश, मायावती और मुलायम की तस्वीर बनी हुई है, लेकिन रंग जो है उसका वो जो है हरा जो है वो बहुजन समाज पार्टी का रंग है, और इसलिए कहा भी जा रहा है कि मंच पर ज्यादा तहरीर जो है वो बहुजन समाज पार्टी को दी गई है। बिल्कुल तरजीह दी गई है। क्या ये एक नए अध्याय की शुरुआत है? मायावती जब बोलेंगी और मुलायम के लिए वोट मांगते वक्त वो क्या कहती हैं मुलायम के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो वाकई जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारतीय सियासत की और बहुत दिलचस्प तस्वीर है। और कुछ देर पहले इस रैली को लेकर हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ है, जरा सुनिए। ये गठबंधन दिलों का गठबंधन है, और उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन की बहुत बुरी तरीके से आंधी चल रही है। 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं इस गठबंधन में। राहुल और सोनिया को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नेताजी ने किया है, नहीं तो हम लोग अगर गठबंधन कैंडिडेट खड़ा कर देता तो वहां भी उन्हें जीती हमारी पार्टी, गठबंधन जीती। बहुत खुशी है हम लोगों को कि एक साथ दो पार्टी जुड़ी और अच्छी हम लोगों के एक साथ में जो गठबंधन हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। हमें इस बात की खुशी है कि दोनों पार्टी जो फिर से मिली हैंगी, हम उसके बाहरी हैं। लगभग 80 सीटें यूपी से। तो 25 साल पहले जो दोनों पार्टी के नेता यहाँ जो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें माननीय नेताजी जो हैं 5 से 6 लाख से अधिक वोटों से विजयी होकर के दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ ऐसे अराजक तत्व थे जिन्होंने मिलकर के भ्रांतियां पैदा की, जिससे कि दोनों पार्टियों में विभाजन हो गया। और समय को देखते हुए आज सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और यकीनन जितने भी लोग यहाँ आए हैं वो हर कोई ये चाहता है नेताजी और बहन जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी एक मंच पर आए, और बहुत ही उत्साहित उनका स्वागत करने के लिए यहाँ सभी कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और कार्यकर्ताओं के उत्साह का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि झंडा और उनके जो साफे हैं उनमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों का रंग नजर आ रहा है।